हेलो एवरीवन, आज हम हमारा इतिहास में लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लेसन 10 है पुष्यभूति वंश। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी और बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, वेन्त्सांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा? अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, ह्वेनत्सांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा है? तो आंसर होगा, ह्वेनत्सांग ने हर्ष के बारे में क्या लिखा है कि हर्षवर्धन प्रजापालक, उदार और दानी शासक थे। शासन में अपराध कम थे और वे हर 5 वर्ष प्रयाग में महादान करते थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के अनुसार 2 वाक्यों में लिखिए। हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। हर्षवर्धन का बौद्ध धर्म से गहरा लगाव था और उन्होंने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा आयोजित की। वे धर्म के विद्वानों और भिक्षुओं का सम्मान करते और दान देते थे। अगला है कि शिक्षा के केंद्र के रूप में हर्षवर्धन, उनके राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, जहां व्याकरण, तर्क, चिकित्सा, विज्ञान, शिल्प और उद्योग की शिक्षा मिलती थी। ह्वेनत्सांग ने वहीं अध्ययन और अध्यापन किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सत्य और असत्य बताइए। हर्षकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत चीनी यात्री फाहियान का विवरण है, तो ये गलत है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, तो बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, तो ये भी सही है। हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्धन वंश का प्रथम शासक था, तो कौन था? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की, कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है, हर्षचरित के लेखक हैं, तो हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु ईस्वी में हुई, तो किसमें? 647 ईस्वी में। अब यहाँ पर है प्रोजेक्ट वर्क, उत्तर प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों की सूची बनाइए। ये विश्वविद्यालय किस जिले में है? मानचित्र में अंकित कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज जिले में है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर में, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर में, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में, संजय गांधी यानी कि PGI विशेष विज्ञान विश्वविद्यालय का दर्जा लखनऊ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर नगर में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, नदियाँ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हैं। नदियों का जल साफ एवं स्वच्छ रहे, इस हेतु आप क्या क्या सुझाव देंगे? सूची बनाइए। तो गंदे नालों का पानी सीधे नदी में डालने के बजाय शोधन संयंत्र तक पाइपलाइन से ले जाना चाहिए। घाट और तट पर सूखा गीला कचरा डिब्बे लगाए जाने चाहिए और रोजाना मशीनी सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पूजा सामग्री, फूल मालाएं और कपड़े नदी में न डाले जाएं। इनके लिए अलग अलग संग्रह काउंटर बनाए जाएं और कंपोस्ट यानी कि रिसाइकिल किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्मोकोल, बोतलें और पैकेजिंग सामग्री नदी किनारे पूर्णतः प्रतिबंधित की जानी चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को बिना शोधन के अपशिष्ट छोड़ने पर कड़ी सजा और सीलिंग की कार्रवाई लागू की जानी चाहिए। तट पर वृक्षारोपण, घास बेल्ट और जैव उपचार यानी कि बायो रिमेडिएशन से कटाव और प्रदूषण घटाया जाना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी के लिए एक घाट, एक क्लब मॉडल अपनाकर साप्ताहिक सफाई अभियान चलाए जाने चाहिए। स्कूलों के इको क्लब और NSS NCC के साथ नदी स्वच्छता पर जन जागरण रैलियां
और पोस्टर प्रदर्शनी की जानी चाहिए। घाटों पर स्नान, धुलाई और पशु नहलाने के अलग अलग निर्धारित क्षेत्र बनाए जाएं ताकि प्रदूषण नियंत्रित रहे। तो ये थे आपके लेसन 10 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.